प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। त्रिएकता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। आज के दिन भी उसकी उपस्थिति में उस महान परमेश्वर के सेवकाई करने के लिए इस जीवित वचन से उसका नाम को महिमा करने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दी है, इसलिए धन्यवाद करते, स्तुति करते। प्रियो, इस वचन को जितने भी सुन रहे हैं, जो आत्मिकता में बढ़ते आ रहे हैं, आप सभी के लिए भी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। लगातार इस वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना कर लो। मैं भी आपके लिए लगातार हम प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस अंत दिन में अपनी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को वो ले चले। प्रियो, पिछले दिनों से हम लगातार एलीशा के जीवन से 2 गुना के अभिषेक के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से इन संसार में एक व्यक्ति एक उन्नति पथ में जाना है तो नहीं तो एक पोस्ट में वो बैठना है तो लोग उसके पास कई योग्यता को देखते हैं। उसकी पढ़ाई, उसके अनुभव, उसका सर्टिफिकेट, सब कुछ देखते हैं, जांचते हैं। और इस तमाम बातों में जब वो परिपूर्णता से जब परिपक्व करके दिखता है, तब उस व्यक्ति को उस काम के लिए चुन लेते हैं और उस जगह में उसे बिठाते हैं। उस एक पोस्ट को या उस कुछ को प्राप्त करने के लिए उसके पास एक अनुभव होने से काफी नहीं है। उस कंपनी या उस जगह के लोग, जो अधिकारी, कई रूल्स वे बनाकर रखे रहते। उस रूल्स या उस योग्यता उस व्यक्ति के जीवन में दिखने से वो उस आशीष की योग्य बन जाता है। उसी प्रकार से दलदल की कीचड़ में, पाप में मरे हुए थे, मसीह यीशु ने हमें जिलाया। उद्देश्य के बिना एक समय में हम जी रहे थे, उसने हमारे जीवन में अपनी उद्देश्य को रखा और अपने काम के लिए उसने हमें चुन लिया। अपने काम के लिए उसने हमें नियुक्त कर लिया। उस महान काम को हम पूरा करने के लिए प्रियो, वो हमें कई अनुग्रह को दे रहा है। उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर कर ही उस महान परमेश्वर की सेवकाई को हम पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास जब हम काम करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा उस व्यक्ति के पास हम काम नहीं कर सकते, परंतु जिसके पास हम काम कर रहे हैं, जो हमारा मालिक है, वो जैसा कहेगा, वो जैसा चाहेगा वैसा ही वहां काम करने पड़ेगा, तभी उसको पगार मिलेगा और उस जगह में वो लगातार काम कर सकता है। वैसा ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके ओर से चुने गए, उसके ओर से बुलाए गए, परंतु उस राज्य के लिए सेवा करने, काम करने के लिए हमारा इच्छा से नहीं, हमारा मर्जी से नहीं, परंतु जिसने हमें बुलाया और नियुक्त किया, उसी का मर्जी के अनुसार वो कहने से, उस प्रकार से, उस तरीका से उस काम को करना जरूरी है। इसी के बारे में तो संपूर्ण बाइबल हमें बार बार इस बात को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से एलीशा के जीवन में उस महान सेवकाई को पूरा करने के लिए उसने जो जो अनुभव को प्राप्त किया और उस अनुभव से ही उस सेवकाई को अपने जीवन में पूरा कर पाए। उसी प्रकार से आज इस वचन को सुनने वालों, आप क्यों ना, मैं क्यों ना, या हर एक परमेश्वर के जन या परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का कुछ ना कुछ इच्छा तो है, बुलावट है, अभिषेक है, उसे हम ठीक समय में पूरा करना है। उस पूरा करने के लिए इस दिनों में 2 गुना के अभिषेक हमें जरूरत है। उस अभिषेक, उस प्रभाव, उस सामर्थ को हम प्राप्त करने के लिए एलीशा के जीवन में जो अनुभव था, उस अनुभव इस दिनों में हमारा जीवन में भी होना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। इस प्रकार से लगभग 7 भाग तक एलीशा के जीवन के बारे में अध्ययन करता है। एलीशा, उसकी बुलावट, एलीशा और अभिषेक, एलीशा जो अलग किया जाना, एलीशा और दर्शन करके हम अध्ययन करते आए।
प्रियो, आज भी एक मुख्य बातों को आपके सामने रखते हैं एलीशा के जीवन से, जो हमारे लिए बहुत से मदद करता है उस 2 गुना के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। आज इस एलीशा के जीवन से जो 8वां भाग जो है ना, वो एलीशा और उसका समर्पण, एलीशा और इसकी समर्पण। प्रियो, वही हम इस एलीशा के जीवन से जो पहला राजा 19वां अध्याय 20-21वां वचन को एक फाउंडेशन के समान या नींव के समान उस वचन से ही इस प्रकार की प्रकाशन को हम सीखते आ रहे हैं। फिर एक बार उसी वचन को मैं पढ़ता हूं, पहला राजा 19वां अध्याय उसका 21वां वचन, 20 और 21वां वचन। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, अर्थात एलिया ने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बलि को बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसी की सेवा टहल करने लगा। इस जगह में और भी एक खास बातों को एलीशा के जीवन से पवित्र आत्मा में प्रकट करता है, वही है समर्पण। प्रियो, प्रति मानव के जीवन में या परमेश्वर के लोगों के जीवन में समर्पण एक हृदय के समान है। मसीह जीवन की जो बेसिक है ना, जो फाउंडेशन है ना, वो समर्पण से ही शुरू होना है। समर्पण हमारे जीवन में नहीं है तो आप मसीह जीवन जी नहीं सकते और उस जीवन को परमेश्वर अंगीकार नहीं कर सकते हैं। हम एक अच्छा प्रार्थना योद्धा क्यों ना, हम एक अच्छा आत्मिकता में या अनुभव पाए हुए लोग क्यों ना, उस प्रार्थना, उस आत्मिकता या और भी कुछ कामों में यदि समर्पण नहीं है तो उस प्रार्थना, उस आत्मिक जीवन या और कुछ भी क्यों ना, उसे परमेश्वर स्वीकार कर नहीं सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में समर्पण के बारे में भरपूरी से बाइबल लिखा हुआ है और परमेश्वर के जन के जीवन में समर्पण से ही अपने जीवन को भी शुरू किए हैं। आज कई जन समर्पण के मतलब क्या, उनका समर्पण का मतलब समझ आप जानते हैं क्या? आप समर्पण किए पूछने से वे कहते हैं, हाँ 20 साल की पहला उस सभा में, उस प्रार्थना में मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। प्रियो, वो शुरुआत है। कई जन समर्पण का मतलब जो एक समय में मैं अपने आप को यीशु के लिए दे दिया, वही समर्पण कहते नहीं, वही शुरुआत का अनुभव है। आपके मालूम में समर्पण का मतलब हर दिन प्रभु के पास अपने आप को दे देना है। 10 साल के पहला, 50 साल के पहला या कुछ वर्ष के पहला जो मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया और उसे सिर्फ समर्पण मत समझो। समर्पण का मतलब हर दिन अपना आप को अर्पण करना है। समर्पण। इस जगह में एलीशा तुरंत उसी वक्त अपना आप को पूरा समर्पण कर दिया। प्रभु, इस वक्त से मैं आपका हूं, इसी घड़ी से मैं मेरा नहीं हूं परंतु मैं तेरा हूं। इसलिए तो पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह यीशु जी रहा है। एक समय में मैं था परंतु अब मैं नहीं, मुझ में मसीह यीशु जी रहा है। मैं उसकी गुलाम हूं। अभी मैं मेरे लिए मालिक नहीं, मैं मेरे लिए मर चुका हूं, मैं मसीह के लिए गुलाम हूं। समर्पण का मतलब यही होता है। प्रियो, समर्पण वो दिखने वाली बात है। आपकी प्रार्थना शायद दूसरों को दिख नहीं सकता, वो गुप्त में हो सकता है, परंतु समर्पण एक ऐसी चीज है वो दुनिया के सामने दिखना जरूरी है।
लोग आपको समर्पण को देखते हैं, लोग आपके समर्पण के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। ये तो पास्टर कहते हैं, ये तो परमेश्वर के जन कहते हैं, ये तो ये काम के लिए अपने आप को समर्पण किए, फिर क्यों भी ऐसा जी रहे। लोग हमारा समर्पण के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। इसलिए तो पौलुस तीमोथी से कहा कि कोई भी तेरे विरोध में ना बोलते हुए, दोष ना लगाते हुए, कोई एक भी तेरी और अपने हाथ या अपनी उंगली ना दिखाते हुए योग्यता से सेवकाई कर, योग्यता से चल, वचन में बने रहे। कोई भी तेरे समर्पण के विरोध में बातें कर सकते, परंतु तू मौका ना दे। आज कई जन के समर्पण के बारे में बातें किया जा रहा है। प्रियो, जब हमारा समर्पण में परिवर्तन आ जाता है ना, लोगों को पता चल जाता है ये कुछ गलत कर रहा है। जब हमारे समर्पण में जो कमजोरी आ जाता है ना, लोग को पता चल जाता है ये कुछ गलत हो रहा है। समर्पण एक ऐसी चीज है, वो गुप्तता से रहने वाली चीज नहीं है। समर्पण एक ऐसी चीज है जो सबको दिखाई पड़ता है। हमारा समर्पण में बहुत सावधान से रहना है, हमारे बातों में बहुत सावधान से रहना है। जो बात, जो कार्य को हमने प्रकट किए हैं और उसी के लिए जब अपना आप को हम दे देते हैं, उस विषय में हम सावधान से रहना है, क्योंकि उस पर या कमजोरियां, उस पर कुछ परिवर्तन आने से उंगली उठा सकते हैं, हमें दोष लगा सकते हैं। समर्पण एक महत्वपूर्ण चीज है। समर्पण वो प्रकट होने वाली चीज है, दूसरों को दिखाई पड़ने वाले वो एक अनुभव है। पर समर्पण आर दिन आम प्रभु के पास देना है। आमीन। प्रियो, समर्पण के बारे में कुछ परिचय में आपको बताता हूं, ये हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए शायद उपयोग होगा। समर्पण का मतलब, पहला समर्पण का मतलब कुछ परिचय में पहला समर्पण के मतलब अपना आप को संपूर्णता से दे देना, अपना आप को संपूर्णता से दे देना। इसका और एक भाषा चढ़ा देना, और भी स्पष्टीकरण से बलि कर देना। अपना आप को संपूर्णता से चढ़ाए देना है, जिसे बलि कहते हैं। जब मिलाप तंबू में क्यों ना, या बाहर जहां जहां पवित्र लोग बलिवेदी बनाए और बलि चढ़ाए, उस जगह में देखिए, जिस वस्तु को, जिस जानवर को वे बलि चढ़ाए ना, उस जानवर संपूर्णता से उस बलिवेदी के ऊपर रखा गया। उस बलि की वस्तु में छोटे से भी कलंक नहीं था या कमजोरियां नहीं था, शुद्धता, परिपूर्णता से था, संपूर्णता से उस वस्तु को उस बलिवेदी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो समर्पण का मतलब अपना आप को संपूर्णता से परमेश्वर के हाथ में दे देना है, चढ़ा देना है। अब मैं नहीं, इस भावना, इस विचार हमेशा हमारे अंदर होना है। मैं मेरा नहीं, मैं मसीह का हूं, मैं मेरा नहीं, मेरा परमेश्वर के लिए, मैं मेरे लिए नहीं जी रहा, मेरा परमेश्वर के लिए जी रहा हूं करके, इस प्रकार के विचार हमेशा हम पर होना जरूरी है। क्योंकि समर्पण ये एक छोटे मोटे बातें नहीं प्रियो, जैसा हम समझते ना, वो समर्पण नहीं है। जो एक समय में मैं यीशु को अपनाया, जो यीशु के लिए अपना जीवन को दे दिया, बस यही समर्पण है, उसके बाद मैं कैसा भी जी सकता हूं, नहीं। समर्पण की जगह में आप आने के बाद आपके लिए, आपको अधिकार नहीं है। आप चाहने से आप नहीं चल सकते, आप चाहने से आप कर नहीं सकते हैं। समर्पण एक ऐसी स्टेटमेंट है, समर्पण एक ऐसी प्रभावशाली जो अनुभव है, जो अपना आप को परमेश्वर की आत्मा में, अर्थात कलवरी में रख देना, चढ़ाए देना, कलवरी में अपना आप को रख देना। इस अनुभव को और पवित्र लोगों के जीवन में देख सकते हैं। अपना आप को पूरा रख दिए, एक बलि के समान रख दिए। कई पवित्र लोग थे जो अच्छी पथ में थे, अनुभव में थे,
आशीष में थे, जब परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में आया, अपना आप को पूरा उठाकर रख दिए प्रभु के समय में। ले लो प्रभु, अपना आप को आपके हाथों में दे देता हूं प्रभु। अभी मेरा काम नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा अनुभव नहीं है। ऐसे लोग जिए हैं, प्रेरित ऐसा जिए हैं, पवित्र लोग ऐसा जिए। आज हमारा समय में भी ऐसा लोग, ऐसा पवित्र लोग हैं जो अपना आप को संपूर्णता से परमेश्वर के हाथ में दे दिए। छड़ा देना, इसी का समर्पण। शायद एक समय में या मसीह जीवन की शुरुआत में आप अपना आप को परमेश्वर के हाथ में दिए होंगे। आज पूछ रहा, उसी अनुभव में आज है। एक समय में कई लोग अपना आप को जो परमेश्वर के हाथ में दे दिए थे। यूदास तो अपना आप को परमेश्वर के दे दिया था जिस वक्त बुलावट उसके पास आया। कुछ दिनों के बाद तो अपने समर्पण को पैसा को पर रख दिया। जो व्यक्ति अपना आप को परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, उसके बुलावट के लिए दे दिया था, कुछ दिनों के बाद उसके मन की परिवर्तन आया, अपना आप को धन को लिए दे दिया। प्रियो, आज कई विषय पर अपना आप को समर्पण करके जी रहे हैं। एक चोर की वस्तु के ऊपर अपना आप को देखकर जी रहा है। कुछ व्यक्ति पदवी के लिए, पद के लिए अपना आप को देखकर जी रहा है। जो लोग जिस विषय के लिए जी रहे ना, वो उसके लिए अपना आप को समर्पण कर लिए करके अर्थ है। तो आप किसके लिए समर्पण कर लिए? एक समय में आप किसके लिए समर्पण किए, आज किसके लिए आप जी रहे हैं? मसीह जीवन जीना बड़ी बात नहीं, मसीह को बोलकर जीना बड़ी बात नहीं, मसीह का नाम लेना बड़ी बात नहीं, मसीह का आराधना करना बड़ी बात नहीं, मसीह का वचन बोलना बड़ी बात नहीं, मसीह का गीत गाना बड़ी बात नहीं। आप वो समर्पण में रहकर ये सब कर रहे क्या, या आपके दिमाग से ये सब कर रहे हैं? जांचना जरूरी है, क्योंकि इस तमाम आत्मिक अनुभव में नींव जो है ना, समर्पण होना है। समर्पण के ऊपर खड़े रहकर ये करना जरूरी है, तब ही ना परमेश्वर स्वीकार करेगा। कुछ भी करने से वो स्वीकार करेगा कर ये एक गलत विचार है। तो समर्पण का मतलब है अपना आप को संपूर्णता से एक बलि के समान परमेश्वर के ऊपर रख देना। क्योंकि एक व्यक्ति दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता कर लूका सुसमाचार 16 अध्याय 13-14 वचन में लिखा है। एक व्यक्ति दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति दो प्रकार के अनुभव में नहीं चल सकता, संसार और आत्मिक नहीं। अपना आप को प्रभु में दे दो। तो समर्पण के परिचय में दूसरा एक अनुभव है। समर्पण का मतलब अपना आप को गुलाम, अपना आप को गुलाम समझना है। आपके मन में गुलाम का मतलब, गुलाम उस समय में कई जन गुलाम से अपनी जगह में ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, दूसरी जगह से, दूसरे देशों से उन्हें ले आकर कुछ लोगों को उन्हें बेच देते हैं। जिस घर में वे गुलाम बनकर जाते हैं ना, उस घर में वे पूरी अधीन हो जाते हैं। उस गुलाम के जीवन में इच्छा होगा, आशा होगा, जरूरी होगा, परंतु उसे बिल्कुल अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। उस गुलाम जिस घर में होता है ना, उस घर के लोग जो कहते हैं बस उसे वो करना है, जो उन्हें जो उसको देते ना उसे वो खाना है, जिस जगह उसे देते वहां ही बैठना है, जो काम देते उसे ही वो करना है, जहां सोने बोलते हैं वहीं सोना। इसका मतलब गुलाम का मतलब अपना जीवन में चाहत, इच्छा, उद्देश्य या सब कुछ होने के नाते उसे सबको वो नाश कर दे, क्योंकि उसे पूरा नहीं कर सकता। उसका मालिक जो है वो कहने से वही उसकी जीवन है। गुलाम। समर्पण का मतलब है एक गुलाम के समान जो मसीह के लिए बन जाना। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। मेरे पास चाहत रहे, मेरे पास इच्छा रहे, मेरे पास भी कुछ जरूरी क्यों ना, फिर भी प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरा मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। प्रियो, समर्पण के मतलब परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए अपना आपको गुलाम बना देना, उस स्वामी या उस मालिक के अधीन संपूर्णता से झुक जाना। परिचय समर्पण के मतलब
समर्पण के बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते, अर्थात उसमें प्रतिफल नहीं होगा। समर्पण के बिना आप कुछ भी करें जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आज हम बहुत कुछ परमेश्वर के नाम में कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उसे स्वीकार किया है? परमेश्वर उसे स्वीकार किया क्या नहीं, इस बात को जांचने से बढ़कर जो आप काम किए हैं जो परमेश्वर के नाम में, वो समर्पण में किए क्या या नहीं, इसे जांचना तुम्हारे लिए भला है। कई जन परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो नहीं क्यों नहीं कर रहा है, मैं तो ऐसा किया प्रभु के लिए, ऐसा किया करके बहुत जन बोलते। प्रियो, आप जो किए ना उसे देखना बंद करो, जो आप किए ना वो समर्पण में किए क्या, उसे जांचो, तब आपका पता चल जाएगा परमेश्वर क्यों स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वो समर्पण को चाहता है। मसीह जीवन समर्पण के बिना वो मरा हुआ जीवन है। समर्पण के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आपके लिए प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप आपका समय को व्यर्थ कर रहे हैं। समर्पण के साथ जो सेवा करना, समर्पण के बिना सेवा करना बहुत अंतर है। समर्पण के साथ प्रार्थना करना, समर्पण के बिना प्रार्थना करना बहुत अंतर है। समर्पण के साथ वचन को पढ़ना, ये इच्छा के चाहत के लिए वचन पढ़ना, बहुत फर्क है। एक समर्पण सेवक, एक समर्पण के बिना सेवक, बहुत फर्क है। समर्पण में बने रहने वाले सेवक है, समर्पण को नहीं मानने वाले सेवक में बहुत फर्क है। शायद उनके वस्त्र में कुछ कांच दिख सकता है, परंतु उनका अनुभव परमेश्वर की दृष्टि में कांच नहीं होगा। समर्पण का मतलब, परिचय और एक विषय बताता हूं। समर्पण का मतलब, जैसा बलि की वस्तु को बलिवेद के ऊपर रखा जाता है और आग आकर जो उस बलि को जो ग्रहण कर लेता, स्वीकार कर लेता है, उसे जलाकर परमेश्वर उस बलि के जैसा स्वीकार कर लेता है। समर्पण का जीवन का मतलब आपको परमेश्वर अपने लिए है अंगीकार किया रहना, स्वीकार किया रहना है। जैसा एक बलि की वस्तु को परमेश्वर की आत्मा या आग आकर उसे अपने लिए स्वीकार कर लिया, वैसा ही हमारा जीवन को ना परमेश्वर अंगीकार किया रहना, स्वीकार किया रहना है। प्रियो, जब तक परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारा द्वारा परमेश्वर को आप जो कुछ भी दो, प्रभु उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, उसे अंगीकार नहीं करेगा। ये बाइबल की सत्य है। जब यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय में प्रभु कहता है आप बलि चढ़ाओ मत, आप प्रार्थना मत करो, आप मेरे लिए धूप चढ़ाओ मत, आप मेरे लिए दान दशमांश को ले आओ मत, मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूं। आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे तो नफरत हो रहा है, आपकी सब जीवन को देखकर मुझे नफरत हो रहा है। किससे प्रभु इस बात को कहता है मालूम है? सिय्योन कुमारती से प्रभु इस बात को कहता है। सिय्योन कुमारती कौन है? सिय्योन बेटिया कौन है? ये तो परमेश्वर के चुनाव वंश है ना, अलग किया गया वंश है ना। परंतु इन लोगों को परमेश्वर कहता तू प्रेयर मत कर, मेरे सम्मुख में मत आ, मैं तुझसे बातें करना नहीं चाहता, तुझे मैं नफरत करता हूं। अरे परमेश्वर प्रार्थना को नफरत करता है क्या? दान दशमांश को नफरत करता है क्या? आराधना को नफरत करता है क्या? स्तुति को नफरत करता है क्या? बलि को नफरत करता है क्या? या प्रभु कहता है मैं नफरत कर रहा हूं। कि मालूम है आपके हाथ लहू से भरा हुआ है, तुम अन्याय कर रहे हैं, तुम परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में, वाचा के विरोध में तुम चलते हैं, लेकिन अपने आप को कहते हैं मैं सिय्योन, अपने आप को कहते हैं मैं आत्मिक, अपने आप को कहते हैं मैं तो पवित्र व्यक्ति, अपने आप को कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए वो करता ये करता। प्रभु कहता चुप, तो मेरा नाम का अपमान कर रहा है। अपने आप को बदलने बिना बस बलि चढ़ाना, प्रार्थना करना, इससे तू मुझे तृप्त करने सोच रहा है क्या? नहीं, पहला तू मेरे लिए योग्य बनना है, उसके बाद ही जो कुछ भी तू मेरे लिए देगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। ये परमेश्वर के नियम है। जब उत्पत्ति की पुस्तक में जो अध्याय 4 में
जो केन आबेल बलि चढ़ाने प्रभु की उपस्थिति में आए, दो जन भी बलिवेदी बनाए, दो जन भी अपने अपने वस्तु को बलि वस्तु उस बलिवेदी पर रखे हैं। परमेश्वर ने केन और उसके बलि को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, परंतु आबेल और उसका बलि को परमेश्वर ने स्वीकार किया। वह शब्द देखिए, उस वचन का ध्यान से पढ़ने से एक शब्द आता है, परमेश्वर ने आबेल और उसका बलि को परमेश्वर ने अंगीकार स्वीकार किया। तो ऐसा जरूर नहीं ना परमेश्वर ने आबेल की बलि को स्वीकार किया, ऐसा लिख सकता था, परंतु वहां शब्द आ रहा है आबेल और उसका बलिदान, अर्थात आबेल परमेश्वर की दृष्टि में या समर्पण के मतलब पहला आपका जीवन प्रभु के सामने योग्यता से होना है, उसके बाद ही आप जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं देते हैं वो उसे स्वीकार करेगा। आबेल को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया तो उसने जो बलि चढ़ाया प्रभु उसे स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि परमेश्वर के मांस मुख्य नहीं है, जंतु मुख्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आम ही मुख्य है। वो इस धरती पर हमारे लिए आया, वो इस धरती पर हमारे लिए है, वो इस धरती पर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। जानवर नहीं उसकी इच्छा को पूरा करने, हम उसकी इच्छा को पूरा करने बुलाए गए। अभिषेक जानवर का नहीं, अभिषेक हमारे लिए है। अनुग्रह, वरदान, सेवकाई, बुलावट, दर्शन ये जानवर के लिए नहीं परंतु हमारे लिए है। प्रियो, समर्पण आम पहला प्रभु की दृष्टि में अंगीकार किया जाए, तभी आपके द्वारा जो सेवकाई क्यों ना, संदेश क्यों ना, प्रचार क्यों ना, आराधना क्यों ना, गीत क्यों ना, दान दशमास क्यों ना, प्रभु से स्वीकार करेगा। जब तक आप परमेश्वर की दृष्टि में एक ग्रहण योग्य नहीं बनेंगे तो तब तक प्रभु आपका कोई भी बातों को वो ग्रहण नहीं करेगा। 1 घंटा नहीं कई घंटा की प्रार्थना करो, 1 घंटा नहीं कई घंटा का आराधना भी करो, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। इसलिए समर्पण मतलब जैसे एक वस्तु बलिवेदी पर अपना आप को दे रखने से आग आकर उसे जलाता है, प्रभु स्वीकार करता है, आम उससे भी श्रेष्ठ है समर्पण के जीवन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में और परमेश्वर के जन देखिए समर्पण, प्रियो समर्पण एक दिन का नहीं, वो हर दिन हमारे जीवन में प्रकट होना है, हर दिन हम अपना आप को चढ़ाना है प्रभु के सम्मुख में। अब्राहम ने चलो एक बार बलिवेदी बनाया, उसके बाद क्यों, अगर समर्पण एक ही बार किया जाता है तो बलिवेदी समर्पण को दर्शाता है, अगर बलिवेदी समर्पण को दर्शाता है तो यहां समर्पण एक ही बार किया जाना है, तो अब्राहम जहां भी गया वहां सब बलिवेदी को बना रहा है। क्यों, उसका अर्थ मालूम है, समर्पण एक दिन का नहीं, समर्पण हर दिन उसके पास अपना आप को, समर्पण का मतलब हम परमेश्वर के लिए अपना आप को चढ़ाना, दे देना, परमेश्वर के लिए अपना आप को हम जला देना, हम राख बन जाए, हम शून्य बन जाए और वो हमारा जीवन में मालिक बन जाए। आमीन। समर्पण के बिना सिंहासन प्राप्त नहीं होगा। यीशु महान परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, जब इस संसार में शरीर में जब आया ना, वो समर्पण में वो बने रहा, अपना आप को समर्पण किया। वो समर्पण ही उसे किसके लिए समर्पण कर दिया, क्रूस के लिए समर्पण कर लिया, प्रभु के लिए समर्पण कर लिया, पिता के लिए समर्पण कर लिया, समर्पण में बने रहा, समर्पण में बने रहा। प्रियो, समर्पण के लिए आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाओ, परंतु इस संसार की वस्तु के लिए समर्पण को खोने के लिए कभी सोचो मत। आज कई जन ना संसार के लालसा, संसार की वस्तु, नाम के लिए, कमाई के लिए, पद के लिए, छोटे मोटे आशीष के लिए समर्पण को छोड़ दिए, खो गए हैं, समर्पण को बदल लिए हैं। जो वचन के समर्पण से दूर हो गए, प्रार्थना के समर्पण से दूर हो गए, सेवकाई के समर्पण से दूर हो गए, आज दिखाओ के जीवन जी रहे हैं। बार तो वे कहते हैं मैं समर्पण हूं, समर्पित व्यक्ति, परंतु उनके जीवन समर्पण में नहीं है। अपना आप को इस समर्पण से हम संभालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समर्पण खो जाने से ना हम खड़े नहीं रह सकते हैं, वो सेवकाई खड़ा नहीं रहेगा।
उस आत्मिकता, उस परिवार खड़ा नहीं हो सकता है। समर्पण हमारे जीवन में बहुत मुख्य है। इस वचन को सुनने वालों, एक बार हमारा जीवन के समर्पण को हम जांच के देखना जरूरी है। समर्पण समर्पण मनुष्य को देखकर या परिस्थिति को देखकर किया नहीं जाता है। समर्पण सिर्फ परमेश्वर को देखकर किया जाता है। इस जगह में एलीशा, जब परमेश्वर ने, जब एलिया के द्वारा उसे बुलाया, अभिषेक किया, एलीशा ने अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया, परंतु सवाल नहीं पूछा। आज तो मैं अच्छे घर में है, आज मैं अच्छे सुविधा में है, आज मेरे लिए मदद करने वाले हैं, आज मैं आनंद के साथ है, क्या मैं सेवा में आने के बाद वहां भी मेरा जरूरत पूरा होगा? क्या वहां मेरा जरूरत पूरा होगा तो बोलो मैं समर्पण करूंगा। मुझे वरदान देगा तो बोले समर्पण करूंगा। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो बोले समर्पण करूंगा। प्रियो, समर्पण में एक्सपेक्टेशन नहीं होना है। एलिया से इस बात नहीं बोला, मैं आपके पीछे आने से क्या मुझे मिलेगा? क्या मुझे मेरे लिए सुरक्षा होगा? क्या मुझे आशीष मिलेगा? क्या दुख के बिना प्रभु मुझे देखेगा? क्या संभाले? क्या? बिल्कुल ऐसा विचार नहीं था। आज सेवकाई में बुलाए जाने के बाद लोगों के अंदर इस प्रकार के विचार है। वे आने वाले दिनों की बातों को जानकर ही समर्पण करने चाहते हैं। लेकिन एलीशा ना आगे के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं, बस अपना आप के अंधे के समान दे दिया, जिसको हम समर्पण कहते हैं। आगे मेरे लिए घर रहे नहीं रहे, आगे मेरे लिए सुविधा रहे नहीं रहे, आगे मेरे लिए मेरे पसंद की वस्तु मिले नहीं रहे, उस घड़ी उस समय में अपना आप को पूरा अंधे के समान दे दिया। उसी के कहते हैं बाइबल का समर्पण। बाइबल का समर्पण, बाइबल का समर्पण। समर्पण में एक्सपेक्टेशन नहीं होना है, अर्थात समर्पण में अपेक्षा नहीं होना है। मुझे क्या मिलेगा, क्या प्रभु देगा, कैसा मेरे सेवकाई को प्रभु ऐसा करेगा क्या, उनके समान करेगा क्या, ऐसा वो ऊंचाई करेगा क्या, नहीं, एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा नहीं रहना है। सही समर्पण में अपेक्षा नहीं रहेगा, अपना आप को पूरा दे देता है। दूसरा, समर्पण में सवाल नहीं होता है। कुछ लोग परमेश्वर के लिए सवाल पूछते हैं, ऐसा करेगा क्या, ऐसा करेगा क्या। समर्पण में सवाल नहीं होना है। तीसरा, समर्पण का मतलब अपने आप को, एक प्रभावशाली स्टेटमेंट है। समर्पण में एक ही है, उसके लिए मरूंगा और उसके लिए जीऊंगा, बस यही समर्पण का नींव है। समर्पण में सवाल नहीं होगा, समर्पण में अपेक्षा नहीं होगा। समर्पण जीऊंगा उसके लिए, मरूंगा उसी के लिए, बस आगे मेरे लिए कुछ नहीं। ये यीशु की समर्पण था। बार बार अपने चेले से यही कहता है, मैं जीने के लिए नहीं परंतु प्राणों के लिए अपनी प्राण जीवन को देने आया। प्रियो, ये संसार में आया हुआ महानों में, कई महान के बारे में पढ़ते हैं, एक ही महान इस बात को बोला, मैं इस संसार में जीने नहीं मरने आया। और महान लोगों के अंदर मैं जीना है, मैं ऐसा रहना है, मैं इसे करना है, मैं वहां जाना है, बहुत कुछ अपेक्षा रहेगा। लेकिन केवल यीशु ही इस बात को बोला, मैं जीने नहीं, मैं बांधने नहीं, मैं प्राप्त करने नहीं, मैं स्थापित करने नहीं, परंतु मैं प्राणों के लिए जीवन देने आया। यही है श्रेष्ठ समर्पण में ही एक श्रेष्ठ समर्पण है, जो मैं मरने आया। यीशु ने स्टेटमेंट को खुद कहा। एलीशा भी इसी प्रकार से अपना आप को दे दिया। इसके बाद मैं उसी के लिए, जिस काम के लिए, जिस भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, बस उसी में मैं जीऊंगा, उसी के लिए चलूंगा, उसी के लिए मैं मरूंगा। इसको कहते हैं समर्पण। प्रियो, समर्पण को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन उस समर्पण के प्रभाव को परमेश्वर आदर करता है।
आप सोचते हैं क्या, मैंने इतना समर्पण कर दिया, अपना आप को इतना पूरा दे दिया, लेकिन मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कोई भी मुझे नहीं समझ रहे हैं। प्रियो, आपके समर्पण को लोग टट्टा उड़ा सकते, आपके समर्पण को लोग कमजोर बोल सकते, आपके समर्पण को लोग वैल्यू नहीं दे सकते। आपके समर्पण को परमेश्वर वैल्यू देता है। आप जहां से भी सेवा कर रहे हैं, एक छोटे से सेवा कर रहे हैं क्या, एक तंबू में आप सेवा कर रहे हैं क्या, एक 20-30 लोगों के अंदर ही आप सेवा कर रहे हैं क्या, लेकिन उस एक व्यक्ति भी क्यों ना, कहां भी क्यों ना, कैसा भी क्यों ना, उस समर्पण में आप रहने तक स्वर्ग तुम्हें आदर करता है, स्वर्ग तुम्हें इज्जत करता है, स्वर्ग तुम्हें वैल्यू से देखता है। आपकी समर्पण को स्वर्ग सलित करता है। लोगों को छोड़ दो, लोगों के लोगों की बातों को आपके विचार से दूर कर दो, आपके समर्पण में बने रहो, समर्पण में बने रहो। यीशु को तुच्छ नहीं किए, यीशु के ऊपर उंगली नहीं उठाए, यीशु को मजाक नहीं किए, यीशु को धक्का नहीं दिए। अरे वो तो परमेश्वर है ना, सृष्टि करता है ना, मरे वो को जिलाने वाला था। वो कहने से इस भूमि बना, वो कहने से इस भूमि को नष्ट भी कर सकता है। उतना महान परमेश्वर इस पापी दुनिया में आकर पापी लोगों के मध्य में अपना आप का इतना दीन कर लिया, तो उस समर्पण को आप किसके साथ तुलना करेंगे? एक पवित्र व्यक्ति, एक सृष्टिकर्ता, एक महाराजा, स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों दूत उसी की तारीफ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। महिमा में जीने वाला, सिंहासन में विराजमान वाला, सृष्टिकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस महान परमेश्वर इस पृथ्वी में आकर पापी लोगों के मध्य में वो चल रहा था, घूम फिर रहा था, बैठा था, अपना आप को कितना दीन कर लिया, अपना आप को कितना नम्र कर लिया, विरोध बोलने से शांत हो गया था, मजाक उड़ाने से शांत हो गया था, गुस्सा नहीं कर रहा था, श्राप नहीं दे रहा था। उस महान परमेश्वर, उस यीशु के समर्पण को आप क्या बोलते हैं? उसे कैसा आप वर्णन करेंगे? अगर उस समर्पण वाला, उस मसीह इतना कुछ अपना आप को नम्र कर कर समर्पण के जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो उसी के लिए जीने के लिए बुलाए गए, हम भी उसी मार्ग में जाए। ठीक समय पर आपका समर्पण ना आपको दुनिया को दिखाएगा, ठीक समय पर आपको समर्पण के आशीष को लोग देखेंगे। एलीशा इसीलिए जी रहा था। एलीशा के समर्पण की देखिए ना, जिस दिन एलीशा ने अपना आप को समर्पण कर लिया ना, एलीशा ने अपने समर्पण में 3 खास बातों का हम देख सकते हैं। 3 खास बात। एक, एलीशा का समर्पण में 3 बातें। एक, जैसा उसने अपना आप को समर्पण किया, अर्थात उसने आज्ञा पालन, अंत तक आज्ञाकारिता। किसका? एलिया का आज्ञाकारिता और परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता। दूसरा, एलीशा का समर्पण में वो आधीनता, आज्ञाकारिता और आधीन में था। तीसरा, एलीशा का समर्पण का मतलब जीवन भर, अर्थात एलिया जीवित रहने दिन तक उसके हाथों में वो पानी डाल रहा था। हेलो, एलीशा एक सामान्य व्यक्ति नहीं है प्रियो, अनपढ़ नहीं था, गरीब नहीं था, जोबड़ा से नहीं आया, दिमाग कम वाला नहीं है, अनपढ़ नहीं था। एलीशा उस समय में एक महान धनवान था, मालिक था, राजा के समान जी रहा था, लेकिन उसका समर्पण देखिए, आगे पीछे कभी नहीं देखा। एलिया को एक व्यक्ति ने आया, भविष्यवक्ता, उसे बुला रहा है, कहता है परमेश्वर तुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है, मेरी जगह में तुझे बुला रहा है, आजा मेरे साथ रहने के लिए प्रभु ने कहा करके शब्द कहने से एलीशा अपना आप को उस एलिया के लिए सौंप दिया है। एलिया के हाथों में वो पानी डाल रहा था। कब तक? 1 दिन 2 दिन नहीं प्रियो, एलिया मरने दिन तक। क्या समर्पण है! ये समर्पण में आज्ञाकारी, आज्ञा पालन एक मुख्य चीज है। समर्पण में जो आधीन में बने रहना, उसी में बने रहना। समर्पण में उसके हाथ में पानी डाला, ये नहीं सोचा कब मैं एक अच्छा व्यक्ति था,
अच्छी सुविधा में मैं था, लेकिन क्या है, सेवकाई सेवकाई भविष्यवाणी की सेवकाई बोला, वो सेवकाई बोला, ये सेवकाई बोला, लेकिन प्रभु क्या इसके हाथ में पानी डालने के लिए मुझे रख दिया? क्या यही सेवकाई क्या? इसी का अभिषेक कहते हैं क्या? इसका भविष्यवाणी की सेवा कहते हैं क्या? नहीं सोचा। आज हम तो सोच देते, कई प्रकार से सोच देते, क्या प्रभु मुझे बुलाया, क्या तू मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या तू मुझे अभिषेक नहीं कर रहा है, कहा एक लेकिन मेरे जीवन में हो रहा है और एक करके कई प्रकार से सोचते हैं। लेकिन एलीशा ऐसा कभी नहीं सोचा। उसके माल में जब मेरा वक्त आने तक मैं इसी में बने रहना, इसी का समर्पण। आपके वक्त आने तक परमेश्वर आपको जिनके पास सौंपा है, जिस कलीसिया में सौंपा है, जो करने के लिए आपको सौंपा है, उसे ईमानदार से करो। उसी का मतलब है समर्पण। एलीशा उस समर्पण में बने रहा। उसके समय आने तक अपने स्वामी के हाथों में पानी डाल रहा था। उस समय आने तक वो एलिया के आधीन में बने रहा। उस समय आने तक एलिया की हर बातों को वो आज्ञाकारी था। और उस समर्पण एक महान सेवकाई के लिए मार्ग को तैयार कर दिया। आमीन। आपका समर्पण ही आपके लिए मार्ग को तैयार करता है। आपके समर्पण ही आपके लिए परमेश्वर के प्रभाव को ले आता है। आपके समर्पण ही जब प्रभु की दृष्टि में क्लिक हो जाता है ना, तब प्रभु आपके लिए उड़ जाता है, आपके लिए कुछ भी करने तैयार हो जाता है। आपके लिए अपने प्रभाव को, सामर्थ्य को, वरदान को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। आपके समर्पण, आप प्रभु से बातें करना नहीं, आपके समर्पण प्रभु से बातें करना है प्रियो। आमीन। एलीशा का समर्पण प्रभु से बातें किया, प्रभु ने निर्णय ले लिया, इसे मैं 2 गुना का अभिषेक दे दूं। मैं समाप्त कर रहा हूं। आज आपका समर्पण क्या है? आपके समर्पण जीवन किस प्रकार है? इस प्रकार के अनुभव अब तक जो परिचय में आपको रखा, इस प्रकार के अनुभव में है आपके समर्पण? एलीशा के समर्पण 2 गुना की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मदद की। प्रियो, समर्पण मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूं। संसार में जो लोग हैं, एक पुलिस जो है ना, उस पद के लिए, उस काम के लिए अपना आप को जो दे देता है ना, मैं मरूं, जीवित रहो, कुछ भी, हर परिस्थिति में, हर फल, मैं इस देश के लिए मैं पुलिस बनकर रहूंगा, वो उस पुलिस के लिए, काम के लिए अपना आप को समर्पण कर रहा है। डॉक्टर उस काम के लिए अपना आप को समर्पण कर दे रहा है। कई प्रकार के रोगी आते हैं, बीमारी वाले आते हैं, लेकिन वो सबके लिए अपना आप को जो दे देता है ना, वो समर्पण है। मिलिट्री देखिए, वो देश के लिए मैं मरूं या जीऊं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को खो भी जाए, बच्चे को खो भी जाए, ये मैं मर भी जाऊं, परंतु मैं देश के लिए मरने जो तैयार करके जो दे देता है ना, वो समर्पण है। देश के अधिकारी लोग देखिए, पॉलिटिकल लीडर देखिए, उस पद के लिए, उस काम के लिए जो अपना आप को दे देते, समर्पण है। तो आज उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किए है, उसके नाम से जो जी रहे, आपकी समर्पण कैसा है, क्या है? आपके समर्पण क्या है? प्रियो, आज हमारे जीवन में होने वाली एक 2 दिन समर्पण को आपके सामने रखता हूं, ताकि इस बातें आपके जीवन में एक नए निर्णय की ओर ले जाएगा कर मैं आत्मा में विश्वास कर रहा हूं। इस 2 दिन बातें आपके जीवन में एक नई समर्पण को जांचने, उस समर्पण में एक रिन्यू होने के लिए शायद पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा करके मैं विश्वास कर रहा हूं। तो बाइबल में समर्पण का मतलब, जो आज हमें भी समर्पण जरूरी है, उस बात को बताता। प्रियो, ये समर्पण का मतलब आज हमारे जीवन में होना है, उसमें पहला है भजन संगीता 51, भजन संगीता 51 उसका 17वां पद में एक वचन है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। समर्पण का मतलब टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। आपको मालूम है, समर्पण जीवन में हर व्यक्ति के अंदर, परमेश्वर का हर जन के अंदर पहला योग्यता क्या मालूम है? परमेश्वर पहला समर्पण क्या चाहता मालूम है? टूटा मन है। पहला आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के लिए संपूर्णता से होना है, यही है समर्पण में पहला है।
प्रियो, आज आपके मन परमेश्वर के लिए किस प्रकार से है? आपका मन परमेश्वर के लिए है या आपके मन में संसार है? समर्पण ये पुस्तक से आने वाली चीज नहीं, समर्पण ये कुछ गीतों में नहीं, समर्पण हम खुद हमारा जीवन से किया जाना है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। समर्पण, समर्पण का मतलब बलिदान, बलि। बाइबल में इसके लिए बार बार बलि, बाइबल में बार बार बलिदान, ये सब समर्पण जीवन को दर्शाता है। वो यह टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। आपके हृदय परमेश्वर के लिए किस प्रकार से है, इसलिए बाइबल कहता है तेरे पूर्ण मन से, तेरे पूर्ण हृदय से तेरा परमेश्वर के प्रेम कर, आराधना कर। आप जो कुछ भी मन से करते क्या, परमेश्वर के लिए करते क्या? इस मन किसके लिए है? इस्राएल तो मिस्र से तो बुलाए गए, परंतु उनके मन में मिस्र था। वे तो कानान की और यात्रा कर रहे, लेकिन उनकी बातों में मिस्र के बारे में था। उनके जबान में मिस्र के बारे में सोच रहे थे, मिस्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, मिस्र के बारे में ही उनके विचार था। इसलिए रहस्तान में, जंगल में मर पड़े। मसीह लोग कहते, लेकिन आपका मन किसके लिए है? आज इस मन में संसार की लालसा, इस मन में संसार की विचार, इस मन में संसार के बारे में ही बोझ। इसे समर्पण नहीं। समर्पण के जीवन का मतलब पहला आपके हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाए। पहला परमेश्वर के लिए आपके हृदय समर्पण। आपके हृदय किस प्रकार से है? आपके मन किस प्रकार से है? बलिवेदी पर आपका हृदय करो। प्रियो, मिलाप वाले तंबू में देखिए, मिलाप वाले तंबू में पहला द्वार को आप पार करने से आप बलिवेदी के पास से आते हैं। द्वार यीशु को, उद्धार को दर्शाता एक ही मार्ग है। यीशु ही उद्धार के एक मार्ग है। जो मिलाप वाला तंबू में जो द्वार है ना, वो यीशु को दर्शाता है, वो उद्धार के जीवन को दर्शाता है। जैसा आप उद्धार पाए, जैसा आप यीशु को अपनाए, जैसा आप अंदर आते हैं, तुरंत दूसरा कदम आपके सामने बलिवेदी दिखेगा। बलिवेदी के बाद ही अवधि जो पानी से भरे रहता है, उसके बाद दीवट, उसके बाद जो रोटी के मेज, उसके बाद धूप वेदी, उसके बाद जो अति पवित्र स्थान में संदूक, जो परमेश्वर की महिमा, जो आवाज, ये सब मेरा कहना है। जैसा उद्धार द्वार में आप आने के बाद, यीशु में आने के बाद आप बलिवेदी के पास ही आना है। बलिवेदी का मतलब समर्पण। जब तक आप समर्पण की जगह में नहीं आएंगे, आप समर्पण को या बलिवेदी को छोड़कर तुम अवधि के पास नहीं जा सकते हैं, तुम दीपक के पास नहीं जा सकते हैं, आप अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते हैं। आप अति पवित्र स्थान में जाना है तो आप आके या धूप वेदी के पास जाना है तो, या आप रोटी के पास जाना है तो, आप दीपक के पास जाना है तो, या शुद्धिकरण के पास आप जाना है तो, आपके जीवन में कितना भी अनुभव क्यों ना, उसे आप प्राप्त करना है तो आप बलिवेदी पर कदम रखकर ही आगे जाना है। इसलिए बलिवेदी का मतलब समर्पण। जैसा आप उद्धार पाते हैं, जैसा आप मसीह में आ जाते हैं, पहला आप आपका मन को समर्पण कर देना जरूरी है। उसके बाद ही बाकी अनुभव आपके जीवन में आएगा। बलिवेदी को छोड़कर आप दूसरी जगह में जा नहीं सकते। बलिवेदी में आप बलि को, वस्तु को चढ़ाना है, आग उसको ऊपर उतर आना है, उसके बाद ही आप आके अवधि के पास जा सकते हैं, बाकी अनुभव के पास जा सकते हैं। उसी प्रकार से समर्पण का मतलब पहला आपका हृदय को बलिवेदी पर, क्रूस पर रख देना है और पवित्र आत्मा से आपका मन जलाई जाना है। आपके मन, आपके स्वभाव, आपकी इच्छा, आपका मर्जी पूरा मसीह के लिए हो जाना है। उसके बाद ही बाकी अनुभव में आप जा सकते हैं। तो टूटा हुआ मन मतलब समर्पण जीवन का दर्शाता है। दूसरा समर्पण जीवन मतलब जो आज हमारा जरूरी है, अब्राहम का समर्पण। पहला टूटा हुआ मन, हमारा मन उसके लिए योग्य दिखे। दूसरा समर्पण का मतलब
अब्राहम का समर्पण, अब्राहम का समर्पण क्या है? जो अपना जीवन में जो जीवन मानता है, अर्थात जो अपना जीवन में जो अधिक से प्रेम करता है, पसंद करता है, उसे परमेश्वर के लिए दे देना समर्पण है। ये अब्राहम के समर्पण। प्रभु ने उस अब्राहम के जीवन में अपना 75वां उम्र में उसे बुलाया, कहा, अब्राहम आजा, मैं तुझे बड़ाई करूंगा, आशीष करूंगा, तुझे ठीक समय में एक संतान दूंगा, बेटा दूंगा। 100वां उम्र में ईसा को पाया। जब ईसा का 12-13 वर्ष आया, उत्पत्ति 22वां अध्याय में प्रभु आके कहता है, तेरे एकलौता बेटा, तेरे प्रिय बेटा ईसा को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। प्रभु उस जगह में कहता है, तेरे एकलौता बेटा, तेरे प्रिय बेटा। इससे हमें पता चल जा रहा है उस बेटा को अब्राहम कितना प्रेम किया होगा, कितना उसे पोषण किया रहेगा, उसके बारे में कितना कल्पना इसके अंदर हुआ रहेगा। लेकिन प्रभु कहता है, उसे मेरे लिए दे दे। जैसा परमेश्वर ने इस बात को कहा, अब्राहम ने सवाल नहीं पूछा, क्यों प्रभु 25 वर्ष के बाद इस बेटा को दिया? मेरे जीवन से और किसी को तो पूछ नहीं सकता है क्या? मेरे घर, मेरे पास और बहुत से चीज है, कार्य है, पूछना क्या? तू इस बेटा को पूछता है, तू दिया और तू ही पूछ रहा? नहीं बोला प्रियो। जैसा प्रभु ने कहा, इस बेटा को मेरे लिए दे दे, तुरंत अब्राहम ने तैयार हो गया, उसे मारने के लिए तैयार हो गया, उसे बलि के रूप से देने के लिए तैयार हो गया, अपने हाथ से उसे बलि परमेश्वर के लिए देने तैयार हो गया। अब्राहम के समर्पण। आज कई जन बोलते हैं, अब्राहम प्रियो, अब्राहम के समर्पण के इतना आसान मत समझो। अब्राहम के बारे में बातें करना आसान है, अब्राहम के बारे में पढ़ाई करना आसान है, अब्राहम के समर्पण में आना इतना आसान नहीं है। अरे छोटे से बात आज परमेश्वर के हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोटी सी वस्तु, छोटे से चीज, छोटे से नाम, उसके लिए हम त्याग नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। हम क्या अब्राहम के बारे में बातें करते हैं? अब्राहम का जीवन इतना आसान नहीं है प्रियो। ये दो टुकड़ा रोटी के समान नहीं है उसके जीवन। जब आत्मा में अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ते ना, नीचे गिर जाएगा। अब्राहम के समर्पण इतना सामान्य समर्पण नहीं है। वो समर्पण आज हमारे जीवन में जब आ जाएगा ना, परमेश्वर हमसे इतनी आनंदित हो जाता है, उसके लिए कोई वर्णन नहीं है। अरे अब्राहम तो अपने जीवन में जो सबसे बढ़कर जो प्रेम करता है उसे ही दे दिया, प्रभु के लिए दे दिया, देने तैयार हो गया। अब्राहम की जीवन आज समर्पण जीवन का मतलब आपके जीवन में आप जिसको आप नाम को प्रेम करते हैं क्या? नहीं तो पद को प्रेम करते हैं क्या? वरदान को प्रेम करते हैं क्या? चीज को आप सबसे अधिक से प्रेम करते हैं, उसे परमेश्वर के लिए दे देना समर्पण को दर्शाता है। मन को दे देना, जो अपनी पसंद चीज को प्रभु के लिए दे देना। तीसरा, अब्राहम मूसा के समर्पण। मूसा के समर्पण मतलब इब्रानियों 11वां अध्याय में और 21 में से पढ़ते हैं, विश्वास के बारे में लिखते जो मूसा के समर्पण क्या मालूम है? इब्रानी में इतने स्पष्टीकरण से लिखा है, वो अपना आप से दुख, मसीह के लोगों के लिए दुख उठाने के लिए अपना आप को दे दिया। सुख, अब मूसा के समर्पण का मतलब सुख जीवन को नफरत करना, मसीह के लिए दुख उठाने के लिए अपना आप को दे देना, ये मूसा के समर्पण है। प्रियो, आज मसीह समाज में छोड़ देना विषय ही आज उनके लिए तकलीफ हो रहा है। प्रभु जो बात को छोड़ने कहता है, प्रभु जो बात को नहीं चाहिए करके कहता है, उसे नफरत करना इनके लिए तकलीफ हो रहा है। लेकिन मूसा देखे, मिस्र में एक महान व्यक्ति था, मिस्र में वो एक राजा का बेटा के समान था, मिस्र में वो ज्ञानी था, मिस्र में वो महान इंजीनियर था, मिस्र में उसके लिए इतना सम्मान आदर था। लेकिन परमेश्वर की बुलावट, परमेश्वर की आवाज उसके जीवन में आने से अब्राहम जो मूसा उस राजमहल के उस सुखी जीवन को, उस श्रेष्ठ जीवन को, उस संसार का उस महान जीवन को मसीह के लिए नफरत किया और मसीह के लोगों के लिए दुख उठाने उसने चुन लिया। यह मूसा के समर्पण। उसकी सेवकाई के लिए कुछ भी आने से मैं बने रहूंगा, क्या ऐसा समर्पण है?
प्रभु के लिए, उसके सेवकाई के लिए, उसके लिए इस संसार का कितना बड़ा बड़ा चीज भी क्यों ना, उसे उस पर नफरत है। आज वस्तु पर नफरत है आपके अंदर, धन पर नफरत है, धन चाहिए, धन के ऊपर हमें नफरत होना है। संसार में हमारे लिए प्रभु आदर देता है, लेकिन उस पर एक नफरत है जो मसीह के लिए। समर्पण मतलब दो टुकड़ा के गीत नहीं है प्रियो, जीवन है, जीवन। एलिशा इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बड़ा धनवान था, लेकिन उस धन को नफरत किया, उस इज्जत को नफरत किया, उस जगह को नफरत किया, उस तमाम वस्तु को नफरत किया, और प्रभु के लिए मैं कुछ भी सहने, कुछ भी अनुभव करने के लिए अपना आप को समर्पण किया। एलिशा, मूसा अपना आप को संसार की कितना ऊंचाई, पद भी क्यों ना, आदर भी क्यों ना, आशीष भी क्यों ना, उसके लिए नफरत किया। मसीह के लिए दुख क्यों ना, सुख क्यों ना, उसे आनंद से स्वीकार करने समर्पण किया। यीशु की समर्पण, मैं राजा हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही परमेश्वर, लेकिन पिता की इच्छा के लिए अपना आपको शून्य बनने के लिए समर्पण किया। शून्य बनने के लिए, वस्त्रहीन बनने के लिए, मारा जाने के लिए, गिराए जाने के लिए, तोड़ा जाने के लिए मसीह ने अपना आप को पूरा समर्पण कर दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में समर्पण का उदाहरण मसीह है। अंत तक अपना आप को नम्र दीन किया, समर्पण। इसलिए पहला पत्र से 1:2-21 में लिखा है, वो हमारे लिए दुख उठाकर हमारे लिए आदर्श बनाकर, आदर्श रख कर गया, जिसे हम देखे उसी के समान हम जिए। प्रियो, आज इस सत्य को सुनने वालों, एलिशा उस 2 गुना अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जो समर्पण में बने रहा। आज आपके सामने कुछ समर्पण के बारे में हमने परिचय के रूप से रखे हैं। आज आपके समर्पण किस प्रकार से है? क्या इस प्रकार के जीवन के लिए आप अपना आप को समर्पण करने चाहते हैं? अगर आप इस प्रकार के अनुभव के लिए अपना आप को आप देने तैयार है, तो निश्चय इस समर्पण इस दुनिया में आपको एक महान हथियार बना देगा। प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाले पात्र बना देगा। प्रभु आपके देखकर आनंदित हो जाएगा। वो समर्पण एक समय में दुनिया जैसा एलिशा को देखने लगा। अरे ये तो आंख में पानी डालने वाला था, अरे ये तो बैग उठा के चलने वाला था, अरे ये तो अनपढ़ के समान एलिया के पीछे खड़ा रहा था, ये तो एलिया के पीछे हाथ बांध कर चल रहा था, हमने तो सोचे इसे कुछ भी पता नहीं। आज तो एलिया से बढ़कर 2 गुना के काम कर रहा है। कारण समर्पण। समर्पण को तुच्छ मत जानो, समर्पण को कमजोर मत जानो। इस समर्पण से कुछ फायदा नहीं करके सोचो मत। समर्पण आपको ऊंचाई करने के समय आ चुका है। उस समर्पण आपको महिमा करने के समय आ चुका है। बने रहो। ये समर्पण 2 गुना के अभिषेक के लिए तुम्हें ले चल रहा विषय को भूलो मत। उसी में बने रहेंगे, उस समर्पण को जांचेंगे, फरकेंगे, मन को उसके लिए दे देंगे। निश्चय परमेश्वर अपने वचन से आपको इस प्रकार के अनुभव में ले चले। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।